इस लेक्चर में बाबू जगजीवन राम जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, इमेज में आप देख सकते हो, ये हैं बाबू जगजीवन राम जी। रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं, हर साल 5 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस साल भी आई, 115वीं बर्थ एनिवर्सरी है इनकी इस साल, और 115वीं बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर ने ट्राइब्यूट पेड किया, श्रद्धांजलि दी। ये फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। बाबूजी जगजीवन राम जी को फेमसली सिर्फ बाबूजी के नाम से भी जानते हैं। ये नेशनल लीडर थे, राष्ट्रीय नेता थे, फ्रीडम फाइटर, क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक योद्धा थे, और चैंपियन थे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। जो वंचित लोग हैं, वंचित तबके के लोग, जिन्हें समाज नीची जाति के लोग कहता है, उनके लिए एक तरह से चैंपियन का काम किया इन्होंने, उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन थे, पार्लियामेंट में भाई साहब ये कई सालों तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। लगभग 40 साल तक ये पार्लियामेंटेरियन रहे। पूरे वर्ल्ड में कोई 40 साल तक पार्लियामेंटेरियन नहीं रहा, यानी कि एमपी नहीं रहा, सांसद नहीं रहा, ऐसा रिकॉर्ड इन्होंने अपने टाइम में बनाया था। जगजीवन राम जी के बारे में और इनके क्या कंट्रीब्यूशन थे ये जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 5 अप्रैल 1908 को। बिहार में एक चांदवा नाम की जगह है, दलित फैमिली में इनका जन्म होता है, एससी कैटेगरी में। अर्ली लाइफ और एजुकेशन इनकी क्या रही, इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो बिहार की आरा डिस्ट्रिक्ट से की थी, जहां इन्होंने पहली बार डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इनके साथ भेदभाव किया गया। किस तरह के का, इन्हें अनटचेबल समझा जाता था, अनटचेबल, छुआछात किया जाता था, और इन्हें पानी नहीं पीने देते थे, जिससे जो ऊंची जाति के लोग मानते थे अपने आप को, वो उस बर्तन से जिससे पानी पीते थे उसमें से, उस मटके से पानी नहीं पीने देते थे इसको। इनके लिए अलग से एक मटका रखा जाता था, उसमें से ये पानी पीते थे। लेकिन जगजीवन राम जी ने इसका विरोध किया और उस मटके को ही फोड़ दिया। इस मटके को फोड़ने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल ने ये प्रथा हटाई और सेपरेट जो पोट, अलग से बर्तन इनके लिए रखा जाता था, उसको हटवाया और एक ही बर्तन रखा। इसके बाद भी इनका संघर्ष खत्म नहीं होता है। 1925 में जगजीवन राम जी पंडित मदन मोहन मालवीय जी से मिले, और इनसे मिलने के बाद इनसे बहुत इंस्पायर हुए, बहुत प्रेरित हुए मदन मोहन मालवीय जी से। मदन मोहन मालवीय जी के इनविटेशन पे ही इन्होंने ये जो है मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने इनवाइट किया जगजीवन राम जी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया इन्होंने जगजीवन राम जी ने, इनके कहने पे। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में भी जगजीवन राम जी ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, यानी कि भेदभाव देखने को मिला इन्हें। फिर इन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया भाई साहब। इसके बाद इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, विद्रोह स्टार्ट कर दिया इस सोशल बॉयकॉट के अगेंस्ट। जो ये कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट भेदभाव होता है, इसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया। और इन्होंने सारे शेड्यूल कास्ट में जो कम्युनिटी आती थी, अनुसूचित जाति के लोगों को इकट्ठा किया और इनजस्टिस के अगेंस्ट, इस अन्याय के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। बीएचयू के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में गए, जहाँ से इन्होंने बीएससी अपनी कंप्लीट की 1931 में, बीएससी की डिग्री की इन्होंने। जगजीवन राम जी ने रविदास सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए बहुत सारे, जिनमें इन्होंने गुरु रविदास जयंती की, यानी गुरु रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, जयंती मनाया करते थे डिफरेंट प्लेस में कलकत्ता में। इनके जो प्री इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन क्या थे, यानी कि आज़ादी से पहले इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, योगदान रहे हैं। 1931 में जब इन्होंने बीएससी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया इन्होंने, जो आज कांग्रेस पार्टी, उसी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके मेंबर बने इन्होंने। देखो, एक ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग थी, इसको फाउंड करने में इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया, यानी कि अहम भूमिका थी इस ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को बनाने में, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग को बनाने में। क्या काम करती थी ये लीग? ये काम करती थी जो अनटचेबल समझे जाते थे समाज में, उनके लिए समानता, इक्वलिटी हासिल करने के लिए, उन्हें दिलाने के लिए, इक्वलिटी दिलाने के लिए काम करती थी। 1934-35 में ये बनाई गई थी लीग। देखो, ये आपको याद रखना है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, किसने बनाई थी ये लीग वगैरह, कौन था इसमें अहम भूमिका, किसने निभाई। सोशल इक्वलिटी और इक्वल राइट, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, वंचित तबके के लोग, उनको समानता दिलाने के लिए और उनको समान अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने चैंपियन का काम किया। 1935 में इन्होंने एक सेशन हो रहा था हिंदू महासभा का, हिंदू महासभा में खड़े होकर इन्होंने हिम्मत जताई और कहा
कि भाई साहब देखो, अनटचेबल लोगों को, जो निचली जाति के लोग आप जिन्हें समझते हो, उन्हें ना तो मंदिरों में घुसने देते हैं और ना ही उन्हें कुएं से पानी भरने देते हैं। उनके लिए गंदा वंदा सा कुआं रहता है, उससे पोखर वगैरह से, तालाब वगैरह से पानी भरते हैं। तो उन्हें अनुमति दी जाए मंदिरों में घुसने की और पानी भरने की, साफ पानी लेने की। ये इन्होंने डिमांड रखी 1935 में, जब हिंदू महासभा का सेशन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी। फिर 1935 में इन्होंने रांची में देखो एक हेमोंड कमीशन है, उसमें ये अपियर हुए, उसमें मीटिंग में शामिल हुए। और पहली बार इस हेमोंड कमीशन में पहली बार इन्होंने दलित के लिए वोटिंग राइट की डिमांड की। पहले देखो, दलित के लिए, जो निचली जाति के लोग जिन्हें समझा जाता है, उनके लिए वोटिंग राइट का अधिकार नहीं था, यानी कि वोट करने का अधिकार नहीं था। इन्होंने पहली बार डिमांड की, मांग की 1935 में हेमोंड कमीशन में। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई साहब, याद रखना। ये 2 बार ये जेल गए 1940s में, 1940s में, यानी कि 1940s बोलते हैं, 1940 से लेके 41, 42, 43, 49 तक 1940s। तो 1940s में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था 1942 में। उसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटी की थी, इन्होंने जो भाग लिया था, हिस्सेदारी ली थी, उसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको जेल में डाल दिया। 2 बार जेल गए। आज़ादी के बाद इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे, पोस्ट इंडिपेंडेंस योगदान क्या है इनके कंट्रीब्यूशन। जब देखो, जवाहरलाल नेहरू जी ने गवर्नमेंट बनाई अपनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, 2 सितंबर 1946 को। उसमें ये यंगेस्ट मिनिस्टर थे, जगजीवन राम जी। 1942 तक ये लेबर मिनिस्टर रहे। 1952 तक, 1952 से 56 तक मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रहे। ट्रांसपोर्ट और रेलवे के मिनिस्टर रहे 1956 से 1962 तक। और 1962 से 63 तक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मिनिस्टर रहे। 1967 से 70 तक ये मिनिस्ट्री फॉर फूड और एग्रीकल्चर के मिनिस्टर रहे। 1970 में इन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, रक्षा मंत्री थे ये। जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, जिसमें इंडिया जीत गया था, इंडिया की जीत हुई थी, उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर यही थे, बाबू जगजीवन राम जी। लेकिन 1977 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस को छोड़ के जनता पार्टी की जो अलायंस थी, गठबंधन था, उसको ज्वाइन कर लिया। अपनी एक नई पार्टी बना के, एक नई पार्टी बनाई हुई थी उन्होंने, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। इसको साथ इन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जनता पार्टी अलायंस को। जनता पार्टी का गठबंधन, यानी कि कई पार्टी इस अलायंस में, गठबंधन में शामिल हुई थी। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसने बनाई थी, ये भी याद रखना आपको। ये बाबूजी जगजीवन राम जी ने बनाई थी और अपनी पार्टी को इस गठबंधन में मिला लिया इन्होंने। फिर बाद में 1977 से लेकर 79 तक ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, उप प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के। जगजीवन राम जी देखो अनइंटरप्टेड पार्लियामेंट के मेंबर रहे थे 1936 से लेके 1986 तक। लगातार भाई साहब लगभग 40 से 50 साल तक रहे थे ये। 40 साल तो रहे थे हमारी आज़ादी के बाद, यानी कि जब 2 सितंबर 1946 को एक तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, और 10 साल उससे पहले भी, यानी कि टोटल 40 साल लगा लो आज़ादी के बाद लगभग। तो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है भाई साहब, पूरे वर्ल्ड में इस टाइम तक कोई भी नहीं रहा था। और एक और रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर भी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग थे ये, लगभग 30 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है भाई साहब 6 जुलाई 1986 को न्यू दिल्ली में। तब तक ये भाई साहब पार्लियामेंटेरियन रहे थे, एमपी रहे थे, सांसद रहे थे। और इनका जो क्रीमिनेशन प्लेस है, जहाँ पे इनको दफनाया गया, वो वाली जगह है, उस जगह का नाम रखा गया समता स्थल। समता स्थल का मतलब होता है प्लेस ऑफ इक्वलिटी, समानता की जगह। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त।